दोस्तों, उत्तराखंड हल्द्वानी में कल अनटचेबिलिटी का मामला सामने आया। देश को आज़ादी मिलके 80 साल हो गए। 80 साल के बाद भी कल ये मुद्दा देश के सामने आया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान पर कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब। मल्लिकार्जुन खरगे जी के साथ जो देश के सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट है, जिस पार्टी का शासन देश में सबसे ज़्यादा काल तक रह चुका है, उसके प्रेसिडेंट, उनके साथ अगर 80 साल के बाद ये रवैया है तो हमारी मानसिकता हमारे ही देश के लोगों के प्रति, हमारे ही धर्मों के लोगों के प्रति आज भी कितना भयानक सोचती है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। ये बातें तो पहले से भी हो चुकी। जब जगजीवन राम देश के उप पंत प्रधान थे, इंदिरा गांधी के कालखंड में, उस वक्त भी वे उत्तर प्रदेश वाराणसी में भूतपूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद स्वामी इनके पुतले का अनावरण करने गए थे। वहां भी उनके अनावरण के ठीक दूसरे दिन बाद उस पुतले को वहां के ब्राह्मणों ने दूध से धुलाया। दूध से धुलने के बाद शुद्ध हुआ। ये एक अछूत देश का उपपंत प्रधान था, वो आसान था, मगर उसके हाथ से ब्राह्मण मुख्यमंत्री के पुतले का उद्घाटन करना इतना आसान नहीं था। ये उस समय सिद्ध किया इन ब्राह्मणों ने, तत्कालीन ब्राह्मणों ने। कुछ किस्से ऐसे हैं देश में, छोटे छोटे लोगों के साथ ये रोज होते रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में तो इसकी भरमार है, मगर ऐसे जो देश के प्रथम नागरिक, द्वितीय नागरिक, इनके साथ भी है। क्या हुआ रामनाथ कोविंद जी के साथ उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विथ फैमिली वो जब गए थे तो वहाँ के गर्भा से वो मंदिर में उनको दर्शन नहीं लेने दिया, क्योंकि वो कोड़ी आगरी समाज, एससी समाज में बैठते थे, जो वहाँ अनटचेबल थी। मुलायम सिंह जी का एक उदाहरण है। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो इतने बड़े स्टेट है, यादवों की संख्या 7,000 करोड़ के पार है। ऐसे इतने बड़े स्ट्रांग ओबीसी नेता, सीएम पद 5 वर्ष कंप्लीट करने के बाद जिस निवास स्थान में वो रहते थे, उस निवास स्थान को भी
इन्हीं ब्राह्मणों ने धोकर उसे शुद्ध किया। मतलब ओबीसी खुद को जो सवर्ण समझता है, उसके लिए इतना जीता जागता उदाहरण कोई भी नहीं कि ओबीसी को भी यहाँ अनटचेबल समझा जाता है। बहुत से कामों में ओबीसी को तो दूर रखा जाता है। वो भेदभाव इनडायरेक्ट है, इनको समझ में नहीं आता, मगर इतने बड़े आदमी के साथ इतना बड़ा भेदभाव भी ये लोग करते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के समय महामहिम माननीय द्रौपदी जी मुर्मू राष्ट्रपति, इनको कितना महत्व दिया? कुछ नहीं दिया। 80 साल के बाद भी अगर हमारी सोच ऐसी है तो हमारी तुलना अगले 100 साल तक भी जापान, जर्मनी, अमेरिका, चाइना, फ्रांस ऐसे देशों से कभी नहीं हो सकती। हमारी हमेशा जो स्पर्धा है वो पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से ही होगी। हालांकि कुछ मामले में वो देश भी हमसे अब आगे निकल चुके हैं। यही सोचे ना, जहां अपनों को हमेशा षड्यंत्र में फंसाकर उनके शोषण करने की, उनको नीच रखने की अगर मानसिकता हमारी रहती है तो ये ख्वाब देखना मूर्खता है कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। कभी नहीं। इनकलाब।